हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सवाल करेंगे आपके कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर अलग अलग प्रोसेस क्या होगी, यानी कैसे यूएन फाइंड आउट करना है, क्या आगे की प्रोसेस रहेगी, उन सब बातों पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के ही एग्जाम्पल से कि 1/3² डॉट 2/4² प्लस 3/5² डॉट 4/6² प्लस 5/7² डॉट 6/8²। कुछ ऐसा स्टूडेंट ये चल रहा है। अभी तक जो आपने एग्जाम्पल किए हैं उनमें यदि आपने गौर किया हो तो आपको सिंपल फॉर्म में यूएन दिया हुआ था। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको यूएन दिया हुआ होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको उस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत हद तक वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यदि यूएन पता नहीं दिया हो और मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे यूएन निकालना या ज्ञात करना नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यूएन का पता होना जरूरी है, क्योंकि जिस बच्चे को यूएन पता करना नहीं आएगा वो इन क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे के जो टेस्ट है वो स्टार्ट यूएन से ही होते हैं। तो इजीली स्टार्ट करते हैं इनको और इसके यूएन को समझने की कोशिश करते हैं। आपसे बड़े टर्म को ना देखें, एक एक पार्ट को उठाओ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ से देखो 1 चल रहा है, 3 चल रहा है, यहाँ से क्या चल रहा है आपका 5 चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज चल रही है वो एक एपी के टर्म को लेकर बनाई गई है या नहीं है? तो आपका जवाब ये होगा हाँ भी ये तो एपी के टर्म की सीरीज है ना। तो ए का मान 1 होगा, डी का 2। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। तो यहाँ पे d तो आ जाएगा 1 + n-1 × 2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2n - 1। ठीक है, तो u1 की जो यहाँ पे बेटा स्टार्टिंग टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 2n - 1। इतनी बात क्लियर होगी? आगे बढ़ते हैं। फिर इसके जो बाद वाली टर्म है ऊपर वाली, उनको देखिए या नीचे देख लो एक बार आप। ये क्या है 3² 5² 7², यानी जो आपका 3² 5² 7² कुछ इस तरीके की सीरीज है। तो आप इनके स्क्वायर को एक बार रिमूव करके चलिए, आप सिर्फ 3 5 7 पे देखो तो ये क्या है। तो आपका जवाब होगा ये भी एक एपी है। तो 3 + n-1 × 2, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2n + 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं सॉरी 2 4 6 कुछ ऐसी सीरीज चल रही है या नहीं चल रही है? तो आप ये देखिए कि ये भी एक एपी ही है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये डायरेक्टली आएगा 2n। तो यहाँ पे आ जाएगा 2n, और जब आप 4 6 ये बढ़ा के सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2n + 2, शायद कुछ ऐसा। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 2। ठीक है, तो अब बताइए स्टूडेंट, आपको क्या यूएन निकालना समझ आया या नहीं आया? यूएन समझ आ गया होगा। तो यूएन निकालने के बाद वीएन में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि ऊपर n की हाईएस्ट पावर कितनी बन सकती है और नीचे n की हाईएस्ट पावर कितनी बन सकती है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर n की हाईएस्ट पावर 2 बनेगी, नीचे इनको सोल्व करने पर n की हाईएस्ट पावर 4 बनेगी। देखो ये होल स्क्वायर है तो n² आएगा ही नहीं आएगा? यहाँ पे भी n² आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये n4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको स्टूडेंट रिक्वायरमेंट होती है u1/vn की। जो 2n - 1 2n + 1 होल स्क्वायर 2n + 2 होल स्क्वायर, और ये 1/n² डिवाइड में आएगा तो रिवर्स होके n² ऊपर आ जाएगा। n को कलेक्ट कीजिए, यहाँ से n है, ये हो गया, यहाँ से n और बार आएगा तो जगह 2 यहाँ से n कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 2 - 1/n और n की पावर 4। n और n तो n² बार आएगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा 2 + 1/n की होल स्क्वायर 2 + 2/n की होल स्क्वायर, और यहाँ पे n4 कैंसिल हो गया। ये आ गया u1/vn। जब आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1/vn यहाँ पर अप्लाई करोगे
तो 1/n 2/n ये सब जीरो हो जाएंगे, आएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। इसे सोल्व करने पर आएगा 1/4 जो कि एक परिमित राशि है, जो कि एक आपकी परिमित राशि है ना। इतनी बात समझ आ गई होगी। यदि ये परिमित राशि है, यदि ये परिमित राशि है तो आप पी टेस्ट अप्लाई करोगे फिर इस पर, और पी टेस्ट आपको ये कहता है कि Vn को 1/n की पावर p से कंपेयर करो, तो p की वैल्यू आएगी 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, और यदि p ग्रेटर देन 1 हो तो ये क्या होता है, अभिसारी। आराम से बच्चों मैं एक बार हट जाता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए, कोई प्रोसेस में दिक्कत आई है तो बताइए। कोई डाउट है? आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है क्या? क्योंकि जो आज के जो लेक्चर रहने वाला है, शायद नेक्स्ट लेक्चर भी आपका कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चंस पे ही रहेगा। हाँ, एक नया टेस्ट जरूर पढ़ेंगे हम, वो होगा आपका डे-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, या जिसको सिर्फ रेशियो टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके से कि एग्जाम्पल 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p एंड प्लस 5/4 की पावर p, कुछ ऐसा चल रहा है। तो आप p पे फोकस करने के बजाय एक बार सिर्फ un बनाने पे फोकस कीजिए। आप ऊपर वाली टर्म्स को देखो, ऊपर क्या क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है 2 3 4 5, कुछ ऐसा। और अब यदि इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये एक तरीके से AP ही है, AP है ना। तो यदि ये AP है तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 1 है, 2 + n-1 तो हो जाएगा n+1। तो ऊपर वाली टर्म है वो तो n+1 के अकॉर्डिंग चल रही है। नीचे वाली टर्म क्या है, देखिए पहले टर्म में 1 आया, सेकंड में 2 आया, थर्ड में 3 आया, फोर्थ में 4 आया, यानी जो टर्म है वही डिजिट आ रही है नहीं आ रही है। तो इसका मतलब nth टर्म में n की पावर p ही आएगी या नहीं आएगी। क्लियर हुआ? तो आपका जो यहाँ पे u1 होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, n+1/n की पावर p के फॉर्म में होगा। तो यदि आप यहाँ पर Vn निकालते हो तो n के ऊपर पावर 1 है, नीचे है p, तो जो 1/n की पावर p-1। फिर आप u1/Vn पता करो तो आ जाएगा n+1 p, ये ऊपर आ गया n की पावर p-1, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों ये आ जाएगा n+1/n। इसको लिखा जा सकता है 1+1/n। तो जब आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करोगे u1/Vn तो 1 + 0 ये कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, तो यानी एक परिमित राशि आई है नहीं है, ये एक परिमित राशि है। तो अब आप p टेस्ट अप्लाई करो। कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, p टेस्ट। p टेस्ट के लिए आप ये देखो कि 1/n की पावर p-1 है, तो यदि p-1 ग्रेटर देन 1 होता है तब तो ये होगा अभिसारी। इसका मतलब p ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2। उस कंडीशन में ये अभिसारी होगा, और ग्रेटर देन 2 के अलावा जब p <= 2 होगा तब ये क्या होगा, अपसारी। अब आपको सर क्लियर बताइए, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये सारी कंडीशन p पे डिपेंड कर रही है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसकी पावर पे डिपेंड हो गया p पर। अब आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि यदि p ग्रेटर देन 2 है तो अपसारी है, अभिसारी है सॉरी, और <= 2 है तो अपसारी होगा।
वो पी पर डिपेंड हो रहा है, पी की वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग अभिसारी और अपसारी होगा। तो बताइए क्वेश्चन समझ आया नहीं है, प्रोसेस समझ आई होगी। और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके ये टेक्स्ट एकदम बड़े तरीके से कवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसके अंदर आपको nth टर्म गिवन ही है डायरेक्टली, वो है n क्यूब प्लस 1 माइनस n क्यूब। ये आपको u1 है वो डायरेक्टली गिवन है। अब बारी आती है इसको सोल्व करने की। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको देखते ही जज कर देंगे कि हाँ भाई कैसे भी एक वीएन तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पहले इसको सही फॉर्मेट में बनाइए तो सही, ठीक है। डायरेक्टली आंसर नहीं देना आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, पहले इसको सही इजी फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो देखिए हम यदि मैं ऐसे n क्यूब कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा n की पावर 3/2 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर क्यूब की पावर 1/2 माइनस n की पावर कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, क्योंकि क्यूब आप बाहर निकाल रहे हो, रूट का मतलब होता है 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर तो 3/2 ही हो जाएगी ना। अब यदि मैं इससे n की होल पावर 3/2 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 n क्यूब, फिर 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक कुछ ऐसा, और माइनस का 1 कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ आ गई। जिनके डाउट आया है तो ये याद कर लीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, कुछ ऐसा होता है। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको x की जगह तो 1 अपॉन n क्यूब दिखाई देगा और n की जगह पावर हाफ दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि इसको हम एक सिंपल पॉलिनोमियल की फॉर्म में चेंज करना था। अब बारी आगे आती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 1/2 ये कैंसिल होके n की पावर है 3/2 प्लस माइनस का 1/8 n की पावर 6 से 3/2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9/2 और कुछ ऐसा। इतनी बात बताइए बच्चों, आपको समझ आई या नहीं? तो यहां से यदि Vn को ये मान लिया जाएगा, ठीक है, 3/2, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, वो ये कि Vn की तो हाईएस्ट पावर ये जाती है, लेकिन आप ये देखो कि ये मल्टीप्लाई में नहीं चल रही है, ये अलग अलग टर्म चल रही है, ठीक है, अलग अलग टर्म चल रही है। ऊपर लेके देखो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग Vn क्या बनेगा, जो हाईएस्ट पावर होगी ऊपर की ओर एलसीएम लेने पर, क्योंकि इस तरीके से तो इनकी कोई पावर का एंड ही नहीं है भाई। यदि मैं यहाँ पे आगे सीरीज को बढ़ाता जाता हूँ तो इनकी पावर का कोई अंत होगा क्या, कौन सी को मानी, तो जो स्टार्टिंग होती है उसी को माना जाता है। तो जो आपका u1 अपॉन Vn है, जब आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड भी लेके करोगे बाकी सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ आई? अब आपको कैसे कि जब देखो आप इसको सभी के डिवाइड में लगाओगे, ये तो 1 हो गया, अब इसके नीचे 3/2 जाने पर यहाँ पे 6/2 यानी n क्यूब बचेगा, यानी बाकी बचे हुए जितने भी टर्म है उन सभी के डिवाइड में n तो पक्का रहेगा, और n रहते ही n टेंड टू इन्फिनिटी करते ही वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ? तो क्योंकि ये एक परिमित राशि है या नहीं है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि ये एक परिमित राशि है, ये एक परिमित राशि है। तो इस वजह से जब आप पी टेस्ट को अप्लाई करोगे तो जो 1/2 बच्चों 2 नहीं लेना,
ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 1/n की पावर जो 3/2 है, यानी आपके पास p की वैल्यू आ गई 3/2, यानी जो कि ग्रेटर देन 1 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये आपका क्या रिजल्ट होगा, अभिसारी होगा। ये क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? तो सीरीज समझ आई या नहीं आई? अब इस सीरीज को मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। आप खुद देखो कि n³ + 1 है, जैसे आप n की वैल्यू 1 लोगे तो आएगा ये 2 - 1, 2 लिया तो आएगा 9 - 8, 3 लिया तो 28 - 27। यानी ये जो टर्म है, यदि आप बहुत ज़्यादा आगे जाते हो 10 तक आओगे ना, तो 10 तक आओगे ये 1001 - 1000 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस 0.00 के इतना पास जाएगा। देखोगे तो जाएगा नहीं जाएगा, बहुत पास जाएगा 0.00 के। तो आप देख सकते हो कि यानी मतलब 10 टर्म के बाद के ही अप्रोक्सीमेट 0.00 जैसा ही कुछ दिखाई देने लग जाएगा। यानी इससे क्लियर रिजल्ट पहले ही पता चल गया कि जो सीरीज होगी वो आपकी क्या होगी, अभिसारी होगी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो अलग रहेंगे, तो देखिए आप उनको। इतनी बार समझ आ गई होगी कि भाई UN दिया हुआ तो क्या होगा, VN पता करना आना चाहिए। हाँ, लेकिन अब मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ अलग तरीके के, उनमें मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करूँगा जिसमें आपको UN फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट अब की जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो सारी की सारी UN के ऊपर रहेगी कि भाई UN कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं इसमें और UN को ज्ञात करते हैं। तो आपका जो UN है, देखिए एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, 1/1 2 3 डॉट में है सब, फिर है 3/2 3 4 5/3 4 5, कुछ ऐसा है। और आगे ये सीरीज चल रही है। अब आप इसके फर्स्ट टर्म को देखिए। फर्स्ट टर्म का कहने मतलब जो इसके ऊपर वाली टर्म है, आप एक बार उन सभी के ऊपर फोकस कीजिए। जब आप इन सभी के ऊपर फोकस करोगे, देखो ऊपर आपको यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, फिर 3 दिखाई दे रहा है, फिर 5 दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 1 3 5, कुछ इस टाइप का। ठीक है। तो ये एक AP नहीं है क्या? तो आपका जवाब क्या होगा, AP तो है। तो इसका जो nth टर्म होगा वो होता है A + n - 1 × D, तो ये आएगा 2n - 1। क्लियर हुआ? तो यानी जो इसके ऊपर की जितनी वैल्यू है वो 2n - 1 के रूल को फॉलो कर रही है। लेकिन नीचे देखिए 3 सीरीज चल रही है बेटा। नीचे कितनी सीरीज चल रही है? 3 अलग अलग तरीके की। पहले फर्स्ट टर्म को उठाओ। जब आप इनके फर्स्ट टर्म को उठाओगे तो 1 2 3 चलेगा, पहला पद। फिर दूसरे पद को उठाओ तो वो दिखेगा 2 3 4। तीसरे पदों को उठाओगे तो वो दिखेगा आपको 3 4 5। तीनों की तीनों है क्या? तीनों की तीनों AP है। तीनों की तीनों क्या है? AP, समांतर श्रेणी ही है। तो nवां पद निकाल लीजिए। ये होगा 1 + n - 1 × 1, तो ये तो n हो जाएगा। ये 2 + n - 1 × 1, तो हो जाएगा n + 1। ये 3 + n - 1 × 1, तो ये हो जाएगा n + 2। वैल्यू आ चुकी है सारी। तो आपका यहाँ पे जवाब होगा, ये होगा n + 1 n + 2। तो फिर यहाँ से VN पता करो। भाई यदि आपको UN पता चल गया है तो फिर VN पता कीजिए। पहले बताओ बच्चों, UN समझ आइए ना। आपको क्या करना है, एक एक टर्म को उठा के चल रहा है। पहले एक एक टर्म को उठाओ, वो देखो वो AP है या GP, उसके अकॉर्डिंग उसका nth टर्म पता करो। फिर बाद वाले एक एक पद को उठाओ, जो पहले उनको उठाओ, फिर जो दूसरे नंबर पे उनको उठाओ। इस तरीके से ऊपर n की हाईएस्ट पावर 1 बनेगी, नीचे n की हाईएस्ट पावर 3 बनेगी, तो ये बन जाएगा 1/n²। ठीक है। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट आपका 1/n² में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप UN/VN करोगी तो
2n माइनस 1, ये एन स्क्वायर आपको पता ही है ऊपर आएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, देखो एक n से तो एक n पहले कैंसिल, n कॉमन लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे n कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n एंड 1 प्लस 2 अपॉन n, नीचे भी कैंसिल हो गया। और जब आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1 अपॉन vn लोगे तो देखिए ये 0 ये 0 ये 0, तो ऊपर तो रह गया जो 2, नीचे 1 इंटू 1, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, सिर्फ 2 आएगा। और आप सब जानते हो कि जो 2 है वो एक परिमित राशि है। कौन सी राशि है, परिमित, ठीक है। तो आप vn को वापस उठाइए 1 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे p की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी स्टूडेंट आपकी ये सीरीज क्या है, अभिसारी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब बताइए स्टूडेंट, आपको कंपैरिजन टेस्ट का लगाना समझ आया नहीं है? फिर मेरा सवाल इतना है कि यदि आपको un पता चल जाए तो क्या आप जो सीरीज है उनके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो क्या? तो आपको ट्राई करके देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जिसके लिए मैं आपको सिर्फ u1 बता रहा हूँ, यहीं पे बोर्ड पे साइड पे, आपको बाकी प्रोसेस स्टूडेंट अपने आप करनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो इसको। 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 4 की पावर 4। स्टूडेंट कुछ ऐसा चल रहा है। अब आप एक बात समझिए भाई, ये एक आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, ये आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज है, यानी इसके अंदर अनंत पद हैं, आगे तक ये चल रही है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, यदि ये मान लीजिए 2 केस में ले रहा हूँ, यदि मान लीजिए इन सब का योग इन्फिनिटी है, यदि इन सब का योग इन्फिनिटी है यानी अनंत है, तो यदि मैं उससे एक को घटा दूं तो क्या ये चेंज हो जाएगा? यानी इसकी जो सीरीज की नेचर है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैंने नोट करके बात लिखवाई भी है कि जब आप भी, मैंने आपको क्यों लिखवाई थी उसका रीजन यहाँ आ जाता है कि जो u1 पता करने के लिए कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि जो टर्म होती है वो कुछ इस तरीके से दी हुई होती है कि हमें एक बार स्टार्टिंग के 1-2 टर्म से अंदाज़ा नहीं लग पाता, यानी शुरू की 1-2 टर्म है वो अलग चलती है, बाद की जो टर्म है वो एक रिलेशन को बनाते हुए चलती है, यानी जिनसे हमें देखते ही पता चल जाता है। लेकिन शुरू की 1-2 टर्म है वहाँ से दिक्कत आती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम शुरू के 1-2 टर्म को हटा के चलते हैं। अब आपका जवाब होगा सर क्यों? तो मेरा आंसर ये होगा क्योंकि एक बात आप खुद सोचो कि मैंने यहाँ पे क्या योग जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम योग पे चर्चा कर रहे हैं क्या? नहीं, हम उसके नेचर पे चर्चा कर रहे हैं। नेचर यानी क्या, योग इनफाइनाइट होगा या परिमित होगा, हम सिर्फ इन 2 बातों पे चर्चा कर रहे हैं। यदि अनंत है तो एक को पद को हटाने पर परिमित को वो अनंत रहेगा, और परिमित है जैसे मोड एग्जाम्पल मान लो इन सब का योग 10 आता है, परिमित राशि इस एक को हटा दो तो वो 9 हो जाएगा, रहेगा तो परिमित। यदि सही अरेंजमेंट ना हो तो इसको भी हटा दो। तो यही एक रूल होता है कि इनफाइनाइट सीरीज की यदि शुरू की आप 1-2 टर्म को हटा देते हो तो दी गई कंडीशन सीरीज के नेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, सीरीज की नेचर परिवर्तित नहीं होती। तो इसलिए इस क्वेश्चन में u1 को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टर्म को एक बार हटाकर चलते हैं। फिर देखो आपको u1 कितना जल्दी समझ आता है, ये देखो। अब देखो सिर्फ इस एक पद को हटाने के बाद अब देखो, पहले पद में ऊपर कितना है 1, दूसरे पद में 2, तीसरे पद में 3, यानी nवें पद में क्या आएगा, n आएगा। क्लियर हुई बात? पहले पद में पावर 1, दूसरे पद में पावर 2, तीसरे पद में पावर 3, तो nवें पद में पावर क्या आएगी n। देखो ऊपर वाला कितना जल्दी पता चला है, बाकी आप 80 बना के देख लो तो भी n ही बनेगा, क्योंकि ये 1 2 3 की 80 बनाओ ये, ठीक है। फिर 2 3 4 पावर भी 2 3 4 तो 80 नहीं है, तो 2 3 4 को यदि आप देखो
तो जब आप एपी के थ्रू सोल्व करोगे तो ये हो रहा है n+1। n+1 क्यों? देखो पहले पद में 2 आया, एक एक्स्ट्रा है, दूसरे पद में 3 आया, फिर एक एक्स्ट्रा है, तीसरे पद में 4, तो ये आ रहा है आपका n+1 की होल पावर n+1। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे जो Vn होगा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो आपका जो इस क्वेश्चन में U1 आया है वो है n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n+1, और जो Vn आया है वो आएगा आपका n की पावर n अपॉन n की पावर n+1 यानी 1 अपॉन n की पावर 1, कुछ ऐसा। Vn को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये अभी सारी है या अब सारी है। क्लियर है? तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी की जो जानकारी और जो नेक्स्ट मेरा टेस्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।